हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। ये हमारी कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ का फोर्थ वीडियो लेक्चर है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एमएस पावर पॉइंट के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। तो चलें स्टार्ट करते हैं। आज के सेगमेंट का पहला क्वेश्चन है, विच टैब इज़ नॉट अवेलेबल ऑन लेफ्ट पैनल व्हेन यू ओपन अ प्रेजेंटेशन। जब आप एक प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं पावर पॉइंट में तो आपको लेफ्ट साइड में दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है या कौन सा फीचर देखने को नहीं मिलता है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो वहाँ पर आउटलाइन दिया गया है। आउटलाइन बेशक वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी स्लाइड्स की, तो स्लाइड्स भी वहाँ पर जो है देखने को मिलते हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें नोट्स की, तो नोट्स जैसा कोई भी ऑप्शन या फीचर वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर बन जाता है। चलें पहले इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा-सा समझ लेते हैं। जब हम एक प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं एमएस पावर पॉइंट में, तो आपको इस तरह से लेफ्ट साइड में जो है एक पर्टिकुलर सा इंटरफेस देखने को मिलता है। वहाँ पर बेसिकली आपको स्लाइड पेन, इस चीज़ को हम स्लाइड पेन बोलते हैं, वो देखने को मिलती है। इस स्लाइड पेन में आपको डिफरेंट स्लाइड्स जो है, जो आप कंटिन्यूअसली बनाते रहते हैं स्लाइड्स, वो सीरियली जो है वहाँ पर चढ़ते हैं। तो इन स्लाइड्स में आपको जो है दोनों ऑप्शंस, जो ये आउटलाइन और स्लाइड्स है, ये बेसिकली देखने को मिलते हैं। वहीं पर अगर हम नोट्स की बात करें तो वो नोट्स जो है वो वहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, वहाँ पर दिया गया है यू कैन टाइप टेक्स्ट डायरेक्टली इनटू अ पावर पॉइंट स्लाइड बट टाइपिंग इन टेक्स्ट बॉक्स इज मोर कन्वीनियंट। अगर हम इस ऑप्शन की सेकंड पार्ट की बात करें, टाइपिंग इन टेक्स्ट बॉक्स इज मोर कन्वीनियंट, ये सही है। वहीं पर अगर हम पहले पोर्शन की बात करें, ये गलत बन जाता है। तो इसके साथ ही अगर हम इस ऑप्शन की बात करें, ये एलिमिनेट होता है। तो ये इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम डायरेक्टली जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डायरेक्टली लिख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि हमें जो है एक वहाँ पर टाइटल बार दिया गया होता है, जिसमें हमें टाइटल जो है, एक स्लाइड दी गई होती है, स्लाइड में एक ऑप्शन जो है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें हमें टाइटल लिखना होता है। यहाँ अगर आपको कहीं पर भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कहीं किसी भी जगह पे आपको टेक्स्ट लिखना है, तो आपको जो है टेक्स्ट बॉक्स जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसी में जो है आप लिख सकते हो। चलें बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है फ्रॉम इंसर्ट मेनू चूज पिक्चर एंड देन फाइल टू इंसर्ट योर इमेज इनटू स्लाइड्स। बिल्कुल ये सही बन जाता है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें, यू कैन व्यू अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन नॉर्मल स्लाइड सॉर्टर और स्लाइड शो। बेशक आप जो है अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, आप उसको नॉर्मल व्यू में जो है देख सकते हैं। अगर आप स्लाइड सॉर्टर फॉर एग्जांपल, अगर आप 3-4 स्लाइड्स को जो है कंबाइन करते हैं, फिर जो है एक पेज में कंबाइन करते हैं, फिर उसको उसी तरह से प्रेज़ेंट करते हैं, आप उसमें भी आप उसको देख सकते हैं। अगर आप स्लाइड व्यू या स्लाइड शो व्यू बनाते हैं, उसमें भी आप उसको देख सकते हैं। तो सी पार्ट भी सही हो गया। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें, यू कैन शो और हाइड टास्क पैन फ्रॉम व्यू टूल बार्स, बेशक ये ऑप्शन भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो गलत पार्ट था, जो नहीं सही है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, और ये ए भी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन, आपको बताना है कि अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन जो है उसको स्टार्ट करना होगा, तो आप कौन सा जो है नॉर्मल वे जो है, रिक्वायर्ड या कन्वीनियंट वे जो है वो इस्तेमाल करोगे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्लिक ऑन स्टार्ट, फिर प्रोग्राम, फिर ऑल प्रोग्राम्स, फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अगर हम इस ऑप्शन की बात करें तो ये एक आइडियल वे जो है नहीं होता है पावर पॉइंट एप्लीकेशन को ओपन करने का। वहीं पर अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, तो वहाँ पे कंट्रोल प्लस आर, देन टाइप pp.exe एंड इंटर। देखो यहाँ पर जो ये टाइप करने को बोल रहा है, ये जो है ये इनपुट ही गलत है, तो ये भी यहाँ से एलिमिनेट होता है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि पहले आपको स्टार्ट दबाना है, फिर रन, फिर आपको टाइप करना है POWERPNT।
आपको ध्यान रखना है, आपको POINT नहीं लिखना है, आपको PNT जो है वहाँ पर लिखना है और फिर प्रेस एंटर करना है, तो आप जो है पावर पॉइंट एप्लीकेशन जो है यूज़ कर पाओगे, सॉरी। तो इसी के साथ ही ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका सही आंसर बन जाता है। हम आपको थोड़ा-सा डेमोंस्ट्रेट करते हैं कैसे। जब आप स्टार्ट बटन दबाते हैं, फिर रन दबाते हैं, फिर आपको जो है यहाँ पर ऐसे ऐसे जो है इनपुट भरना पड़ता है, फिर आप जो है यहाँ पर ओके पे क्लिक कर सकते हो। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन अ स्लाइड लेआउट? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से या दिए गए ऑप्शंस के फीचर्स में से ऐसा कौन सा फीचर है जो स्लाइड लेआउट में दिखने को नहीं मिलता है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए टाइटल्स की बात करें, बेशक ये तो मिलता ही है। अगर हम ऑप्शन नंबर बी लिस्ट्स की बात करें तो ये भी मिलता है। वहीं पर अगर हम ऑप्शन नंबर सी चार्ट्स की बात करें तो ये भी देखने को मिलता है। तो बचा ऑप्शन नंबर डी, ये इसका सही आंसर है। एनिमेशंस जो है हमें स्लाइड लेआउट में देखने को नहीं मिलते हैं। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज्ड एज, आपको बताना है ये जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन है ये वाइडली सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए जो है यूज़ करी जाती है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है नोट आउटलाइंस फॉर टीचर्स, बेशक ये सही है, आपको टीचर्स में भी ये उनको ज़रूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट्स, बेशक स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं अपनी। ऑप्शन नंबर सी कम्युनिकेशन एंड प्लानिंग, बेशक आप अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी में काम करते हैं, आपको कोई मॉड्यूल बनाना होगा या कोई प्रोजेक्ट बनाना होगा, मतलब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी के, तो आप क्या करते हो, आप PPT में जाते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में जाते हो, अपना जो ये प्रोजेक्ट है वहाँ पर प्रेजेंट करते हो, फिर आप जो है मीटिंग में स्लाइड शोज़ के थ्रू आप किसी स्क्रीन में वहाँ पर प्रेजेंट करते हो और आप बोर्ड मीटिंग में आपको किसी भी मीटिंग में अपने बाकी मेंबर्स को आसानी से जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं अपना प्लान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डैश कंट्रोल्स ऑल द मेन स्लाइड कंट्रोल टास्क्स फॉर योर प्रेजेंटेशन, आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि कंट्रोल करता है मेन स्लाइड कंट्रोल्स, जो टास्क्स के कंट्रोल होते हैं उनको आपकी प्रेजेंटेशन में। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो उसमें दिया है टास्क पेन। अगर हम टास्क पेन की बात करें, बेसिकली ये जो है हमारी जो करंट स्लाइड है या मेन स्लाइड है जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, उस पे अगर हमें जो उसके कंट्रोल जो है अगर हमें वो देखने हैं तो वो आपको टास्क पेन में जाना पड़ेगा। देखो टास्क पेन होता कहाँ है, जब आप PPT प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आपके राइट साइड में जो ये एरिया है बेसिकली, ये जो है ये टास्क पेन होता है और इसी में जो है इस जो बेसिकली स्लाइड के कंट्रोल्स हैं, मेन स्लाइड के कंट्रोल्स हैं वो होते हैं। तो इसी के साथ ही जो ऑप्शन नंबर ए ही है ये इसका आंसर बन जाता है, आपको बाकी ऑप्शंस में देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टॉगल्ड फ्रॉम व्यू एंड देन टूल बार्स, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं टूल बार्स में, जो कि व्यू टैब में आता है। अगर हम 2003 के जो है पावर पॉइंट की बात करें या उससे पहले अर्लियर वर्जन्स की बात करें, तो उनमें से जो है ऑप्शन नंबर बी ये देखने को नहीं मिलता था जो है टूल बार्स में। तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन नंबर बी ही बन जाता है। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेन इज नॉट अवेलेबल इन टास्क पेन, आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा पेन है जो कि टास्क पेन में जो है अवेलेबल नहीं होता है। चलिए हम इसका डायरेक्टली सही सही आंसर बताते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। वर्ड आर्ट जो है ये टास्क पेन में आपको अवेलेबल नहीं होता है। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेन इज़ नॉट अवेलेबल इन टास्क पेन, आपको फिर से बताना है कि और एक जो है पेन टास्क पेन में नहीं अवेलेबल होता है, तो वो कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी स्लाइड ट्रांजिशन। तो चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी इसका जो सही आंसर है वो है मास्टर स्लाइड, ऑप्शन नंबर बी।
ना बेग पार्डन, इसका जो सही आंसर है मास्टर स्लाइड जो है वो जो है टास्क पेन में नहीं होता है। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अ न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम, आपको बताना है कि अगर आपको एक नई प्रेजेंटेशन बनानी है तो आप किससे बना सकते हो। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन बिल्कुल बना सकते हैं। वहीं पर अगर हम ऑप्शन नंबर बी, फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, अगर आप कोई भी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन आपकी होगी तो आप वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग आपका जो डेटा है उसमें डिलीट कर सकते हैं, तो नया डेटा लिख सकते हैं और नई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, तो ये भी सही है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें, फ्रॉम डिज़ाइन टेम्पलेट, तो डिज़ाइन टेम्पलेट से भी आप कोई भी सा डिज़ाइन वहाँ पे क्लिक कर कर सकते हैं और उसी डिज़ाइन फॉर्मेट में आप जो है अपनी नई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो बन जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन स्लाइड लेआउट पैनल, हाउ मेनी लेआउट्स आर अवेलेबल फॉर टेक्स्ट लेआउट्स बाय डिफ़ॉल्ट, आपको बताना है कि स्लाइड लेआउट पैनल में आपको कितने लेआउट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 4, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 7, सी में 12 और डी में नन ऑफ दिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 4 स्लाइड जो हैं वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है देखने को मिलते हैं। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर हम वो 4 स्लाइड जो हैं वो 2010 अर्लियर जो है वर्जन्स में देखने को मिलता है। वहीं पर अगर हम 2007 वाले वर्जन या 2007 से आगे वाले वर्जन्स की बात करें तो वहाँ पर हमें जो है बाय डिफ़ॉल्ट 9 स्लाइड जो हैं देखने को मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन-सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ऑप्शन नंबर ए है, इफ़ यू चूज़ टू सेलेक्ट फ्रॉम वन ऑफ द प्री मेड स्लाइड लेआउट्स यू कैन चेंज द पोजीशनिंग। इसमें आपको ये बता रहा है कि अगर आप कोई सा भी जो है प्री मेड स्लाइड लेआउट चूज़ करते हैं, आप जो है उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। वहीं पर अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो वहाँ पे दिया गया है, इफ़ यू चूज़ टू सेलेक्ट फ्रॉम द प्री मेड स्लाइड लेआउट्स यू कैन नॉट डिलीट द ऑब्जेक्ट्स इन द लेआउट, बिल्कुल ये गलत बन जाता है। अगर आप कोई भी एग्जिस्टिंग या प्री मेड स्लाइड चूज़ करते हो, वहाँ पे ये बता रहा है इसमें कि आप डिलीट नहीं कर सकते हो, जो कि गलत है। आप वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो डिलीट कर सकते हो और नया डेटा जो है वो वहाँ पे डाल सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बन जाता है। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। What lets you to create a new presentation by selecting a ready-made font color and graphics effects? आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा फीचर है जो आपको मदद करता है कि रेडीमेड फॉन्ट कलर जो है एक प्रेजेंटेशन में डालने के लिए या ग्राफिक्स इफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्रेजेंटेशन टेम्पलेट, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मास्टर स्लाइड, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है डिज़ाइन टेम्पलेट, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है एनिमेशन स्कीम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डिज़ाइन टेम्पलेट। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Which command will you use in PowerPoint if you need to change the color of different objects without changing the content? आपको बताना है कि कौन सा कमांड आप जो है पावर पॉइंट में यूज़ करेंगे अगर आपको कलर को जो है चेंज करना होगा विदाउट चेंजिंग दी कंटेंट। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है डिज़ाइन टेम्पलेट, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कलर स्कीम, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है फॉन्ट कलर, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है ऑब्जेक्ट कलर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कलर स्कीम। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट पावर पॉइंट फीचर विल यू यूज़ टू अप्लाई मोशन इफेक्ट्स टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए स्लाइड? आपको बताना है कि अगर आप पावर पॉइंट में जो है कोई मोशन फीचर जो है वो डालना चाहते हैं तो आप कौन सा जो फीचर है वो यूज़ करेंगे बिटवीन द स्लाइड्स अगर आपको मोशन इफेक्ट जो है वो डालना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है स्लाइड डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है एनिमेशन स्कीम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एनिमेशन स्कीम। तो इस फीचर को आप यूज़ करके बिटवीन द स्लाइड जो है मोशन इफेक्ट डाल सकते हैं। चलें हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। What feature will you use to apply motion effect in between a slide exits and another
इंटर्स। जब आपको एक मोशन इफेक्टर डालना होगा बिटवीन द स्लाइड एग्जिट, जब आपकी एक स्लाइड जो है ख़त्म होगी, ठीक है, और फिर दूसरी स्लाइड शुरू होगी, वहाँ पर आपको अगर मोशन इफेक्टर डालना होगा तो जो है आप कौन सा फीचर जो है यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया स्लाइड डिज़ाइन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया एनिमेशन ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है एनिमेशन स्कीम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्लाइड ट्रांजिशन। वहाँ पर आप जो है स्लाइड ट्रांजिशन लगाएंगे, क्योंकि आपको एक स्लाइड से लेकर एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में शिफ्ट होना होता है, तो वहाँ पर आपको फिलहाल ट्रांजिशन लगाना होता है, स्लाइड ट्रांजिशन। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर यही बन जाता है। अगर हम इससे पहले क्वेश्चन की बात करें, वो भी इसी जैसा क्वेश्चन है। वहाँ पर जो डिफरेंस है, आपको जो है मोशन इफेक्ट अप्लाई करना था डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए स्लाइड, एक स्लाइड के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में। वहीं पर अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको 2 स्लाइड्स के बीच में जो है मोशन इफेक्ट डालना था। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द डिफरेंस बिटवीन स्लाइड डिज़ाइन एंड ऑटो कंटेंट विज़ार्ड इज़। देखो, अगर आपको नहीं पता ऑटो कंटेंट विज़ार्ड क्या होता है, ये एक रेडीमेड जो है अगर आप उस फीचर में, एक ही फीचर मिलता है, अगर आप इसमें टाइप करके अपना जो कंटेंट है डालते हैं कि आपको किस प्रकार की या किस टाइप की जो है प्रेजेंटेशन चाहिए, वो आपको रेडीमेड फीचर इसमें मिलते हैं ऑटो कंटेंट विज़ार्ड में। आपको बताना है कि स्लाइड डिज़ाइन और ऑटो कंटेंट विज़ार्ड में क्या डिफ़रेंस है, इन दोनों में क्या डिफ़रेंस है। स्लाइड डिज़ाइन वो होता है जिसमें आप जो है जिस डिज़ाइन में अ, आपको ऑलरेडी डिज़ाइंस प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको उसी डिज़ाइन में खुद से ही काम करना पड़ता है, अपना कंटेंट डालना पड़ता है, या पर्टिकुलर जो अंदर काम है वो खुद करना पड़ता है। वहीं पर अगर ऑटो कंटेंट की बात करें, ऑटो कंटेंट विज़ार्ड की बात करें, यहाँ पर आपको बना बनाया हुआ जो है फीचर देखने को मिलता है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, तो यहाँ पर बोथ आर सेम, तो ये यहीं से गलत बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ऑटो कंटेंट विज़ार्ड इज जस्ट द विज़ार्ड वर्जन ऑफ स्लाइड डिज़ाइन, ये भी गलत है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें, तो स्लाइड डिज़ाइन डज नॉट प्रोवाइड सैम्पल कंटेंट बट ऑटो कंटेंट विज़ार्ड प्रोवाइड्स सैम्पल कंटेंट। बेशक जो ऑप्शन नंबर सी है, ये इसका जो है सही आंसर बन जाता है, क्योंकि स्लाइड डिज़ाइन में आपको सैम्पल कंटेंट जो है वो देखने को नहीं मिलता है। वहीं पर अगर हम ऑटो कंटेंट विज़ार्ड की बात करें, वहाँ पर सैम्पल कंटेंट जो है वो देखने को मिलता है। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन विच मेन्यू कैन यू फाइंड फीचर्स लाइक स्लाइड डिज़ाइन, स्लाइड लेआउट एट्सेट्रा। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा फीचर है, मेन्यू है, जिसमें आप जो है स्लाइड डिज़ाइन, स्लाइड लेआउट एट्सेट्रा जो है वो देख सकते हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, तो वहाँ पर इंसर्ट मेन्यू दिखा रहा है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंसर्ट मेन्यू में आपको आप डिज़ाइन जो है या लेआउट जो है वो इंसर्ट नहीं कर सकते। तो अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, फॉर्मेट मेनू की, तो ये इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर बन जाता है। यही डिटरमाइन करता है कि इसका जो है लेआउट है वो कैसा होगा, या इसका डिज़ाइन जो है वो कैसा होगा। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच मेन्यू प्रोवाइड्स यू ऑप्शन लाइक एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन। आपको बताना है कि कौन-सा ऑप्शन दिए गए ऑप्शंस में से जो है आपको ये फ़ीचर अवेलेबल कराता है कि आप अपने जो प्रेज़ेंटेशन है उनमें एनिमेशन स्कीम या कस्टम एनिमेशन या स्लाइड ट्रांज़िशन ला सकें। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें इंसर्ट मेन्यू की, तो ये नहीं होता, क्योंकि इंसर्ट मेन्यू में हम चीज़ें जो है इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हो, या कोई डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर सकते हो, या कोई पर्टिकुलर एनिमेशन जो है सॉरी पर्टिकुलर जो है टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हो। एनिमेशन भी इंसर्ट कर सकते हो, कोई छोटा-सा एनिमेशन इंसर्ट कर सकते हो। एनिमेशन बाय एनिमेशन आई मीन कि अगर आप कोई एनिमेटेड फ़ोटोग्राफ डालना चाहते हैं, तो वो आप डाल सकते हो। वहीं पर अगर हम अ, एनिमेशन स्कीम की बात करें, या कस्टम एनिमेशन की बात करें, या स्लाइड ट्रांज़िशन की बात करें, वो इंसर्ट मेनू में हम नहीं डाल सकते हैं। वहीं पर अगर हम फॉर्मेट मेनू की बात करें, तो ये भी नहीं कर सकते हम इसमें। अगर हम टूल्स मेनू की बात करें, तो इसमें भी नहीं कर सकते। वहीं पर अगर हम ऑप्शन नंबर डी स्लाइड शो मेनू की बात करें, तो बिल्कुल इसमें कर सकते हैं। ये इसका जो है सही आंसर भी बन जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर बिटवीन स्टार्ट एंड फिनिश इन ऑटो कंटेंट विज़ार्ड। आपको बताना है कि स्टार्ट से लेकर फिनिश तक ऑटो कंटेंट विज़ार्ड में कितनी स्टेप्स जो है वो होते हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, तो वहाँ पे 3 दे रखा है। अगर हम बी की बात करें तो 4, सी की बात करें 5, डी की बात करें तो 6। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। वहीं पर अगर हम ये जानें कि कौन-कौन से स्टेप्स होते हैं, चलें जान लेते हैं।
तो पहला स्टेप है प्रेजेंटेशन टाइप, दूसरा है प्रेजेंटेशन स्टाइल, तीसरा है प्रेजेंटेशन ऑप्शंस। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया गया है विच शॉर्टकट की इंसर्ट्स इन न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। अगर आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, अगर आपको एक नई स्लाइड इसी प्रेजेंटेशन में चाहिए तो आपको जो है जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल एम दबाना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप नया जो है प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो उस केस में जो है आप कंट्रोल एन दबा सकते हैं। फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, कंट्रोल एम। चलें हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट हैपन्स इफ यू सिलेक्ट फर्स्ट एंड सेकंड स्लाइड एंड देन क्लिक ऑन न्यू स्लाइड बटन ऑन टूल बार। आपको बताना है कि क्या होता है अगर आप फर्स्ट स्लाइड और सेकंड स्लाइड को जो है सिलेक्ट करते हैं, फिर उसी के साथ जो है न्यू स्लाइड बटन पे प्रेस करते हैं टूल बार में, तो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है न्यू स्लाइड इन इज इंसर्टेड एज फर्स्ट स्लाइड इन प्रेजेंटेशन, तो ये गलत है, एज ए फर्स्ट स्लाइड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है न्यू स्लाइड इज इंसर्टेड एज सेकंड स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन, बेशक ये भी गलत है क्योंकि सेकंड प्लेस पे ये इंसर्ट नहीं होता है। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें न्यू स्लाइड इज इंसर्टेड एज अ थर्ड स्लाइड इन प्रेजेंटेशन, बिल्कुल ये इसका सही आंसर बन जाता है, वो एज ए थर्ड स्लाइड इन प्रेजेंटेशन बन जाता है। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन इंसर्ट ए न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। आपको बताना है कि कौन सा मेथड जो है जिससे एक नई स्लाइड जो है करंट प्रेजेंटेशन में इंसर्ट हो सकती है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, राइट क्लिक ऑन द साइड पैनल एंड चूज न्यू स्लाइड। अगर आप साइड पैनल पे राइट क्लिक करते हैं और न्यू स्लाइड वहाँ पे चूज करते हैं तो आप बेशक जो है एक नई स्लाइड जो है करंट प्रेजेंटेशन में ला सकते हैं। तो ये इसका जो है सही ऑप्शन बन जाता है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू चूज न्यू स्लाइड, बेशक यहाँ से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लिक ऑन न्यू स्लाइड बटन ऑन टूल बार, इससे भी जो है हम न्यू स्लाइड जो है वो प्रेजेंटेशन में जो है डाल सकते हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबो दिखा रहा है, तो इसका आंसर भी जो है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबो है। चलें बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्लाइड डिज़ाइन। आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है स्लाइड डिज़ाइन का पार्ट नहीं है। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें डिज़ाइन टेम्पलेट, ये बेशक पार्ट होता है इसका। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें कलर स्कीम की, तो ये भी इसका पार्ट होता है। वहीं पर अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करें एनिमेशन स्कीम की, तो ये भी पार्ट होता है। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें स्लाइड लेआउट की, तो ये जो है स्लाइड डिज़ाइन का पार्ट नहीं होता है। तो ये इसका जो है सही आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ ए स्लाइड। आपको बताना है कि बेस्ट वे कौन सा होता है अगर आपको एक स्लाइड का दूसरा कॉपी बनाना है, हूबहू एग्जैक्ट कॉपी। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया क्लिक द साइड एंड प्रेस क्लिक द स्लाइड एंड प्रेस कंट्रोल प्लस ए एंड पेस्ट इन न्यू स्लाइड, ये बेशक गलत होता है। ऐसे हम इसका जो है एग्जैक्ट सेम कॉपी नहीं बना सकते हैं। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें फ्रॉम इंसर्ट मेनू चूज डुप्लीकेट स्लाइड, तो बेशक आप इंसर्ट मेनू में जा सकते हैं और वहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड जो है वो चूज़ कर सकते हैं, तो आपको जो है अनदर कॉपी जो इसकी हूबहू मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का भी सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसी के साथ ही हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस चैनल या टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।